हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक्निकल गुरु। माय नेम इज़ कपिल कुमार। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर का लैब वन में आपको दिखाया था सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंट्रोडक्शन पार्ट। जो बिगनर हैं, जो अभी नेटवर्किंग फील्ड में एकदम न्यू हैं, उन लोगों को सिस्को पैकेट ट्रेसर जो हमारा सिमुलेटर होता है उस पर काम करना सीखना है। सो उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन का पार्ट बनाया है। तो आप मेरा डे 1 का सेशन सुन सकते हैं। तो आज डे 2 में हम लोग देखने वाले हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ओएसआई रेफरेंस मॉडल का एनकैप्सुलेशन फॉर्म काम करता है, और हमारी जो लेयर है वो लेयर के अंदर हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं आपको ये कंप्लीट पूरा इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ कि आपका ये वर्क स्पेस है, और वर्क स्पेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक राउटर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2800 सीरीज का एक राउटर लूंगा। ये मेरा एक राउटर है। और उसके बाद हम लोग स्विच यहाँ से ले लेते हैं 2900 सीरीज का लेयर 2 स्विच हमारा होता है ये। हम एक स्विच लेंगे यहाँ से, और एक स्विच और हम लोग ले लेते हैं। ये हम लोग दो स्विच कनेक्ट करेंगे, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन काम करता है। और इस राउटर से हम लोग स्विच कनेक्ट करेंगे। अब राउटर से स्विच कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ में ये केबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मेरे को बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वन टाइम सिलेक्शन में ही हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसको। मैंने फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ में इसका पोर्ट कनेक्ट कर दिया, स्विच का फास्ट इथरनेट 0/1। तो ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं। और मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे सर्वर कनेक्ट कर लेंगे। एक सर्वर में लेता हूँ। सो क्योंकि मेरे को ओएसआई रेफरेंस मॉडल का लैब दिखाना है, तो सर्वर हम लोगों को लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वेब सर्वर भी लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे दो सर्वर लगा दी। एक सिस्टम हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, जो लोकल मशीन होती है, हमने लोकल मशीन भी यहाँ पे लगा दी। और बाकी मैं कंट्रोल के साथ में लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, या फिर ये हमने लैपटॉप लगा लिया, या फिर आपकी लोकल मशीन हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सी केबल लेंगे, स्ट्रेट केबल लेंगे। स्विच से अगर हम लोगों को कोई भी एंड डिवाइस या किसी तरह की कोई डिवाइस कनेक्ट करनी होती है तो उसके लिए हम लोगों को स्ट्रेट केबल लेनी होती है। मैंने सेलेक्ट किया इसको कंट्रोल केबल के साथ में। कंट्रोल की के साथ में अगर सेलेक्ट करते हैं तो वन टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में ले लेते हैं इसको। सो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा सर्वर है, हमने सर्वर भी कनेक्ट कर दिए। तो बड़े अच्छे से समझेंगे हम लोग इस लैब को, बिकॉज मेरे को आपको दिखाना है कि देखिए ओएसआई रेफरेंस मॉडल की जो लेयर्स हैं और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसे काम करता है। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ पे, और आपको लाइव प्रैक्टिकल में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और जो मैं अभी तक पढ़ा के आया हूँ वो सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग प्रोटोकॉल भी पढ़ेंगे आने वाले सेशन में। ये फिलहाल लैब का जो है, हमारे दो तीन लैब हैं, ये तीनों लैब में यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। तो मैंने एक राउटर लगाया है और बाकी मैंने यहाँ पे स्विचेस कनेक्ट किए हैं। ठीक है। तो अभी मैंने आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन या स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं समझाया, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे अभी हम लोगों को राउटर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग समझेंगे। आप कमांड पे ध्यान नहीं देंगे, बस मैं यहाँ पे अभी इसके कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। ठीक है। तो आईपी इंटरफेस बिलीव करते हैं। हमारे पास दो इंटरफेस है, एक फास्ट इथरनेट 0/0 है। फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमारा ये स्विच कनेक्ट है। मैं यहाँ पे देखता हूँ उसको। सो यहाँ पे हम लोग फास्ट इथरनेट 0/0 है, और ये हमारा फास्ट इथरनेट 0/1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग डोमेन के आईपी यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है। आईपी एड्रेस अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाता हूँ। सो आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करते हैं 192.168.0.1 एंड 255.255.255 क्लासिक एड्रेस है। मैं यहाँ पे पोर्ट आपको अप करने के लिए नो सेट करूंगा। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको कोई भी मतलब आपको CLI के बारे में नहीं समझाया है, ना ही मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया है, ना ही कोई कमांड लाइन मैंने आपको बताया है, और आईपी एड्रेसिंग भी नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं एक लैब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं इसमें केवल आपको जो समझना है वो मैं पार्ट बता देता हूँ, क्या समझना होगा। आपके लिए नहीं है ये, मैं अभी आपको आने वाले सेशन में हम लोग इसको सबको कवर कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग केवल जो हमने देखा है, जो हमारा वैसे रेफरेंस मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस में अलग डोमेन का आईपी दूंगा। यहाँ पे मैंने 192.168 सी क्लास का प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया था, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं बी क्लास का प्राइवेट आईपी। ठीक है।
बी क्लास का हमने यहाँ पे सबनेट मास्क दिया और कमांड चलाई पोर्ट को अप करने के लिए नो सेट कमांड चलाई, हमारे दोनों पोर्ट अप हो गए होंगे। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाइए और चेक कर लीजिए, देखिए पोर्ट हमारे दोनों अप हो चुके हैं, ये दोनों इंटरफेस हमारे अप हैं। और इसके बाद जो सिस्टम है यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे नोटेड डाउन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है 172.16.0.1/16 का आईपी दिया है, और इधर हमने जो आईपी एड्रेस असाइन किया 192.168.0.1/24 का आईपी हमने दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आईपी असाइन करेंगे, इस लैपटॉप को हम लोग आईपी देंगे कॉन्फ़िग यानी डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और आईपी देंगे 172.16.0.2। गेटवे है हमारा 172.16.0.1, ये गेटवे का आईपी है। डीएनएस हमने कोई आईपी नहीं असाइन किया और ये आपका हो गया, यानी कि आपने यहाँ पे आईपी दे दिया, ये आपका गेटवे का आईपी है, डिफॉल्ट गेटवे यानी राउटर का आईपी, और इसके साथ हमने स्विच कनेक्ट किया है और स्विच पे हमने इसी डोमेन में, ये हमारा एक डोमेन है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और कलर भी कर देते हैं, ठीक है, कलर करते हैं अच्छा लगेगा उसको। देखो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। ये मेरा एक डोमेन है, ओके। दूसरे डोमेन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दूसरा जो मेरा डोमेन है वो मेरा ये वाला डोमेन है, ओके। ये देखिए ये डोमेन है और दो अलग अलग डोमेन है हमारे, ओके। दोनों डोमेन को आपस में कम्युनिकेट, मैंने बताया था ना राउटर का काम होता है दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन को आपस में कम्युनिकेट कराना, दो डिफरेंट डोमेन को, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो अलग नेटवर्क हैं, ये सी क्लास का हमारा एड्रेस है, प्राइवेट एड्रेस 192.168, देखिए अलग रेंज है, अलग ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, दोनों को कनेक्ट कराने के लिए हमने राउटर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 172 के ही सबनेट के आईपी असाइन करेंगे, दूसरे सिस्टम को भी हम लोग यही आईपी देंगे, देखिए 172.16.0.3 और 172.16.0.1, ठीक है, ठीक हो गया। और इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और तीसरा सिस्टम है इसको भी हम लोग आईपी, हालांकि मैं डीएचसीपी भी आपको बता सकता था कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अभी मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लफड़े में नहीं पड़ रहा, मैं तो आपको केवल एक बेसिक सा चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोगों का जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग जो सर्वर को आईपी देंगे वो 192 के सबनेट में देंगे, यहाँ पे क्या आईपी देंगे 192.168.0.2, 192.168.0.1 हमारा गेटवे हो जाएगा। और जो हमारा अदर सर्वर है, ये सर्वर केवल दो सर्वर हम लोग कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, यहाँ पर भी हमारा, अभी फिलहाल मैं इस सर्वर को हटा देता हूँ क्योंकि इसको अभी मैं इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ता कि आपको सारा कुछ समझाऊं मैं, फिलहाल इसको हम लोग हटाएंगे। यस, हमारे पास दो सर्वर हैं और इस आईपी सिस्टम को भी हम लोग आईपी असाइन, एक आईपी असाइन कर देते हैं 192.168.0.4, मैंने इसको आईपी दे दिया, 192.168.0.1 हमारा गेटवे हो गया, और इस तरह से हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर दिए हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे राउटर पे जाके चेक करेंगे राउटिंग, तो इसमें भी फिलहाल हमारा आईपी राउटिंग काम कर रहा है राउटर में, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एग्जिट कीजिए, एग्जिट करने के बाद कीजिए आपका शो आईपी रूट, आपने एंटर किया तो देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड, सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, कनेक्टेड दिखा रहा है ना, ये हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड दो आपके डोमेन दिखा रहा है, सो गए। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं पिंग करूंगा, तो इसका आईपी क्या है 192.168.0.2 और इस सिस्टम का आईपी क्या है 172.16.0.2, दोनों अलग अलग डोमेन में है। यहाँ से हम लोग CMD में जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और पिंग करते हैं, पिंग 192.168.0.2, तो हमारा पिंग होना चाहिए, ये दोनों पिंग होना चाहिए, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो राउटर के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन जाएगी और राउटर को डायरेक्टली कनेक्टेड को पिंग करा रहा है, देखिए ये हमारा पिंग हो रहा है। अदर जो हमारी मशीन है उसको भी पिंग कर लेते हैं, पिंग 192.168.0.4, मैंने लैपटॉप को आईपी दिया था 0.4, थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे और ये भी हमारा पिंग हो जाएगा। देखिए हमारा ये पिंग की यूटिलिटी जो रन होती है, मैंने आपको बताया था ये ICMP प्रोटोकॉल की हेल्प से होती है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो ये आपको जो रिप्लाई आ रहा है ये ICMP प्रोटोकॉल की हेल्प से आता है। आप पिंग जो चलाते हैं, पिंग की फुल फॉर्म होती है पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर, तो पिंग यूटिलिटी जो रन होती है वो ICMP पे होती है और लेयर 3 पे काम करता है ICMP, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्क लेयर के बारे में, ठीक है। सो लेयर 3 पे हमारा ICMP काम करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो अब यहाँ पर हम लोगों ने
कनेक्शन चेक किया, तो मैं इस सर्वर को कोई भी एक सर्वर बना लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे जाता हूँ और सर्विसेज में जाता हूँ, इसमें एक सर्विस रन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें HTTP की सर्विस रन कर दी। HTTP की सर्विस यहाँ पे ऑन करनी है और कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। इंडेक्स में जाओ और इंडेक्स पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एक इंडेक्स है जिसमें दिया हुआ HTML में, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, मतलब वो बस केवल थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देते हैं 10 से 10। लाइक मैं साइज की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10, भैया इसका साइज इतना, और कलर जो है आप कलर ब्लू ना नहीं करना भाई, कलर इसका क्या करते थे हम लोग, कलर सपोज आपको जो भी अच्छा लगता है आपने रेड लिख दिया, ओके। और यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर की जगह आप लिख दीजिए भाई, हम लोग ना क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे द टेक्निकल, ठीक है, लिखा जा रहा है ना टेक्निकल गुरु, यस द टेक्निकल गुरु, हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे वेलकम टू द, मैंने वेलकम मैसेज में भाई ये नहीं लिखना कि इसको हटाइए, और वेलकम मैसेज में मैं लिख देता हूँ द टेक्निकल गुरु, हमने ये लिख दिया। और उसके बाद ये हमारा हेलो मैसेज हो गया, उसको सेव कर दीजिए, सेव और यस कर दीजिए, तो ये हमारा सेव हो गया। इसको आपने HTTP बना दिया, HTTP बना दिया, इसको DNS भी बना दो, और DNS बनाते हैं। तो DNS में हम लोग नाम देंगे यहाँ पे द, एक एक करते हैं, द THED टेक्नी, द टेक्निकल, द टेक्निकल TECH टेक्निकल, लिखा जा रहा है ना टेक्निकल ग्रुप, ओके, टेक्निकल, टेक्निकल डॉट गुरु कर देते हैं, डॉट गुरु, ओके। ये ए रिकॉर्ड है, सी नेम रिकॉर्ड, या अलग अलग रिकॉर्ड है, DNS के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं ए रिकॉर्ड में इसको लिख देता हूँ। और ये नाम है, और एड्रेस, एड्रेस क्या है सर्वर का, तो सर्वर का IP हमने दिया था 192.168.0.2, इसी को DNS बना रहे हैं हम लोग, तो इसको ऐड कर दो, ये ऐड हो गया हमारा। अब ऐड हो गया तो क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाओ, इसका यहाँ पे DNS का IP दो, क्या IP है DNS का 192.168.0.2, ये हमारा DNS का IP हो गया, ठीक है। सेम एज इस सिस्टम पे भी, अभी सारे सिस्टम पे DNS IP देना पड़ेगा 192.168.0.2, और सेम एज यहाँ पे DNS का IP दे दीजिए, किसी एक मशीन में दे देते हैं, बस हम लोगों को जस्ट टेस्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे देता हूँ 192.168.0.2, किसी भी एक मशीन पे दे दीजिए, ठीक। अब हमारे पास क्या हो गया, मैं यहाँ से ब्राउजिंग करता हूँ, जो हमने सर्वर चलाया है उसको ब्राउज करता हूँ यहाँ से। तो मैं HTTP पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा, नाम क्या था हमने, द टेक्निकल डॉट गुरु, राइट, टेक्निकल डॉट गुरु, और एंटर करते हैं। सो हमारे पास पेज खुलना चाहिए, TECH, एक मिनट एक मिनट, URL गलत दे दिया हमने, जस्ट सर्विसेज DNS ऑन भी तो करना था ना यार इसको, यार इसको कॉपी भी कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ऑन नहीं की थी ना सर्विस, सर्विस भी तो ऑन करनी होती है। अभी क्या हो गया भाई, एक मिनट, ये देखिए द टेक्निकल गुरु, वेलकम टू टेक्निकल गुरु ओपनिंग डोर्स, ये हमारी ये HTTP की सर्विस यहाँ पे रन हो गई। इसी तरह से हम लोग और भी सर्विसेज यहाँ पे रन कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस मशीन पे जाके सेटअप कर दूँ ये हम लोगों को इस मशीन में भी क्या करना है, बस सिंपल इतना करना है, DNS का IP देना है 192.168.0.2, और ये DNS सर्वर का IP है, और बस आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं उसको। यहाँ पे आप लिखिए द टेक्निकल गुरु, ये ओपन हो रहा है। अब मैं ये क्यों करके दिखा रहा हूँ, देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस सिस्टम से पहले पिंग लगा देते हैं,
पिंग, और मैंने लिखा 192.168.0.2 जो हमारा वेब सर्वर है या डीएनएस सर्वर हमने बना रखे हैं, दोनों सर्वर बना रखे हैं। पिंग लगा के मैं सिमुलेटर पे जाता हूँ और मैंने सिमुलेटर पे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो देखिए हमारा पिंग यूटिलिटी रन हो रही है। ठीक है, अब क्या करें, आप क्या करें, यहाँ से एक पैकेट लीजिए। ये हमने एक पैकेज लिया, पहले एक काम कर देते हैं, इसको जो है हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग पिंग हमारा बंद हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेटर पे जाते हैं और यहाँ से ये पैकेट लेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे और स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा पैकेट स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आईसीएमपी। आईसीएमपी मतलब है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल लेयर 3। लेयर 3 पे हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। ये हमारा लेयर 3 है। अभी राउटर पे इन्फॉर्मेशन गई, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी की रिक्वेस्ट जा रही है, और ये हमारा रिक्वेस्ट को लेके गया यहाँ पर आईसीएमपी। अब सर्वर के पास गई, पिंग चला रहा है, आईसीएमपी की रिक्वेस्ट चला रहा है, फिर गेट बैक रिप्लाई कर रहा है यहाँ से, और ये एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह दिखा रहा है कि लैपटॉप पे, स्विच पे, राउटर, स्विच सर्वर, इस तरह से इन्फॉर्मेशन, और आईसीएमपी हमारा चल रहा है कंप्लीट। ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। अब आईसीएमपी का जो है हम लोग शो ऑल कर देते हैं इसको। देखिए हम लोग एक बार चेक करते हैं यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे सारे फिल्टर्स हैं, जहाँ पे फिल्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट आपकी चल रही है। तो इस तरह से ये तो हो गया हमारा भाई लेयर। हम लोग कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, अभी हमारा जो लेयर है ये केवल पिंग कर रहे हैं हम लोग। तो पिंग क्या है, लेयर 3 तक की रिक्वेस्ट को यहाँ पे दिखाएगा। ये क्या दिखा रहा है हमारा, ओनली लेयर। अब मैं यहाँ पे इवेंट लिस्ट अगर ओपन करूँ, ये मेरी इवेंट लिस्ट है, ये हमारी इवेंट लिस्ट आ रही है। सो ये केवल आपका क्या दिखा रहा है, इसको रीसेट कर देते हैं हम लोग, और बल्कि मैं इसको एक बार बंद ही कर देता हूँ पूरा। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेटर को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं ब्राउज करूँगा। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और जो हमने टेक्निकल गुरु है हमारा जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हम लोग ब्राउज कर रहे हैं। और ब्राउज करूँगे तो देखो डीएनएस की रिजॉल्व हो रहा है। फर्स्ट हमारा डीएनएस रिजॉल्व हुआ, आईसीएमपी चला, ये डीएनएस रिजॉल्व कर रहा है पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे डोमेन नेम लिखा है, और ये आईपी के पास रिक्वेस्ट, डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा, डीएनएस को रिजॉल्व करेगा फर्स्ट। और डीएनएस कहाँ से रिजॉल्व होगा, जो आपके पास सर्वर लगा हुआ है, फिर पहले फर्स्ट ये डीएनएस को रिजॉल्व करेगा। अभी पहले डीएनएस रिजॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है इसकी। ये सेकंड पैकेट देखिए आप, जो कलर चेंज होके आ रहा है इसका, ये हमारा डीएनएस रिजॉल्व करने के लिए जा रहा है। तो अभी हमारे पास एचटीटीपी का एक्सेस नहीं आएगा, पहले ये डीएनएस को रिजॉल्व करेगा यहाँ से। फर्स्ट इसने डीएनएस रिजॉल्व किया, इसका एक्नॉलेजमेंट दे रहा है डीएनएस का, कि डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है, क्योंकि आपने द टेक्निकल डॉट गुरु के नाम से लिखा था, आपने डोमेन नेम लिखा था, आपने डीएनएस का आईपी नहीं लिखा था। और हमारा कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है बाइनरी फॉर्म को, और वो रिजॉल्व करता है डोमेन नेम को आईपी में। और ये देखिए ये पैकेट हमारा है, ये आईसीएमपी का था, और ये जो पैकेट है ये हमारा डीएनएस का। यहाँ से डीएनएस रिजॉल्व हो गया। अब ये टीसीपी का कनेक्शन हुआ, और डीएनएस हमारा यूडीपी पे काम करता है। अब टीसीपी का कनेक्शन चला है, टीसीपी यानी कि एचटीटीपी जो राइट होता है वो टीसीपी पे होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हमारा टीसीपी पे राइट होता है। टीसीपी की रिक्वेस्ट जा रही है, ये एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जा रही है हमारी। यहाँ पे देख रहे हैं टीसीपी यानी कि एचटीटीपी पोर्ट नंबर 80 की रिक्वेस्ट ये लेके जा रहा है यहाँ से। और जैसे ही वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, ये टीसीपी की रिक्वेस्ट है, क्योंकि एचटीटीपी हमारा टीसीपी के ऊपर ऐड होता है। और यहाँ से गेट बैक इसने इसको एक्नॉलेजमेंट दिया, एक्नॉलेजमेंट हमारा चल रहा है, ये हमारा एक्नॉलेजमेंट जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम करता है। लेयर 3 पे आ गया, फिर लेयर 2 पे हमारा आएगा, जहाँ पे ये पूरा फायर चेक करता है, लेयर 2। और देन उसके बाद फाइनल इसका एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, एचटीटीपी का एक्नॉलेजमेंट देखिए, फाइनल एक्नॉलेजमेंट एचटीटीपी, और हमारा वेब पेज ओपन हो गया। ये कंप्लीट आपका यहाँ पे देखिए ये है। अब आपने देखा ओएसआई रेफरेंस मॉडल, आउटबाउंड पीडीयू। सो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का सबसे लास्ट देखिए, हम लोग आउटलेयर देख रहे हैं जहाँ से मैं रिक्वेस्ट गई थी यहाँ पे। अगर मैं इनमें से किसी भी पैकेट को ओपन करता हूँ, लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं किसी एक पैकेट को ओपन करता हूँ, ये देखिए लेयर 1 हमारा, जब ये इन लेयर है, ये आउट लेयर है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स से हमारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, 570/0/01 पोर्ट से रिक्वेस्ट चली थी,
और यहाँ पे इसने इथरनेट का एक हेडर लगाया, तो लेयर 2 हमारा स्विच जहाँ पे काम करती है, रिक्वेस्ट स्विच के ऊपर जाती है। स्विच हमारा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक चेक करता है, और फिर हमारे लेयर 2 के बाद रिक्वेस्ट जब जाती है तो लेयर 3 पे रिक्वेस्ट हमारी गई थी, और हम लोग लेयर 3 चेक कर लेते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये आपका यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे, 1 मिनट। सो यहाँ पे डीएनएस हमारा स्टार्ट हुआ था, ये देखिए, लेयर 1, लेयर 2, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, लेयर 3 यानी कि जहाँ पे हमारा राउटर काम करता है। और राउटर ने क्या किया, लेयर 4 पे रिक्वेस्ट की, लेयर 4 ने हमारा यूडीपी पे रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि डीएनएस काम करता है पोर्ट नंबर 53 पे, और पोर्ट नंबर 53 पे यूडीपी के ऊपर राइट होता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट 1026 यहाँ पे रिक्वेस्ट ये सेंड कर रहा है। इसके बाद हमारा लेयर 5, लेयर 6 आता है, तो यहाँ पे डीएनएस है लेयर 7 पे। तो यहाँ पे हमने देखा लेयर 7 पे हमारी रिक्वेस्ट की, जहाँ पे सर्वर हमारा लगा हुआ है, सर्वर हमारा लेयर 7 पे है, यहाँ से इसके रिक्वेस्ट जनरेट होती है। तो कंप्लीट इसको समझने के लिए आप पूरा अगर देखते हैं तो पूरा रिक्वेस्ट आपका जब जाता है, देखिए यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट, इसको ओपन कीजिए, ये आपका आउट है। जब हमारा रिक्वेस्ट उधर डेस्टिनेशन पे जाता है तो लेयर 1 पे गया, और ये कंप्लीट हमारा तो एनकैप्सुलेशन डी एनकैप्सुलेशन इस तरह से होता है। तो डीएनएस का रिक्वेस्ट था, और जब ये एचटीटीपी का रिक्वेस्ट हमारे पास आया था, तो एचटीटीपी का रिक्वेस्ट इस तरह से था, हमारा टीसीपी सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी कि डेस्टिनेशन पोर्ट हमारे यहाँ पे 80 पोर्ट नंबर था, और यहाँ पे सोर्स पोर्ट था। जिस तरह से हमारा रिक्वेस्ट रिसीव हो रहा है वो सोर्स है, और जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए डेस्टिनेशन है, यानी कि हमारा जो लैपटॉप है जिसने रिक्वेस्ट की थी वो डेस्टिनेशन पोर्ट इसका 80 था, और इसका अपना खुद का रैंडम पोर्ट नंबर। लेकिन जब रिक्वेस्ट रिसीव हो गई उसके लिए ये पोर्ट नंबर हमारा सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन पोर्ट इसका पोर्ट जो यहाँ से सोर्स था वो डेस्टिनेशन यहाँ पे बन गया। सोर्स आईपी 172.16.0.3 मेरे लैपटॉप का आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी जो मेरा सर्वर का वेब सर्वर का आईपी है, जो डीएनएस ने रिजॉल्व करके दिया है, और यहाँ पे डीएनएस का सोर्स आईपी हो जाएगा, और मेरे डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा। आपका मैक एड्रेस चेंज होते रहता है। तो आपने देखा है 7 की 7 लेयर्स हमारी इस तरह से काम करती है। इसमें इनबाउंड पीडीयू आप पूरा पढ़ सकते हैं, ये होती है हमारे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। तो मैंने बताया था इथरनेट का इन सभी के अपने क्या होते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स होती हैं, यानी कि सब जितनी भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं सभी प्रोटोकॉल्स के अपने हेडर होते हैं, और हेडर का एक साइज होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग इस हेडर की बात करते हैं, इथरनेट। तो इथरनेट हमारा ये इथरनेट 048, यानी कि 8 बाइट का यहाँ पे इथरनेट का हेडर है, सॉरी, इथरनेट का हेडर है। और इथरनेट के हेडर में हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, इथरनेट के अपने हेडर होते हैं, अपना एफसीएस होता है। और इथरनेट हमारा जो काम करता है वो लेयर 2 पे काम करता है, जहाँ पे हमारा लेयर 2 होती है वहाँ पे हमारा इथरनेट काम करता है, ये इथरनेट का हेडर है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, ये आईपी का हेडर है हमारा, इसमें वर्जन आईपी वर्जन 4 यूज़ हो रहा है, और IHL DHCP। और यहाँ पे आप देखेंगे तो TTL वैल्यू हमारी जो 127 आ रही है, जो आप पिंग करते हैं तो TTL वैल्यू हमारी आती है, वो इसी हेडर के थ्रू आती है। चेकसम नंबर क्या है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और सारी इन्फॉर्मेशन हमारा हेडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। आपका 20 बाइट का हेडर यहाँ पे है। उसके बाद टीसीपी का अगर आप हेडर देखेंगे, अगर एचटीटीपी की रिक्वेस्ट चल रही है तो वो टीसीपी पे राइट होगी। टीसीपी में सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट होता है हेडर में, ये हमारा 20 बाइट का हेडर है। और सीक्वेंस नंबर तो 20 बाइट से लेकर 36 बाइट तक के हेडर भी आते हैं, और ये हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है। सीक्वेंसिंग होती है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, विंडोइंग होती है, अर्जेंट पॉइंटर, यानी विंडोइंग भी यहाँ पे हो रही होती है कि एट ए टाइम कितनी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये विंडो साइज यहाँ पे आ रहा है इसका 65,535 इसका विंडोइंग साइज है, यानी कि इतने पैकेट एट ए टाइम सेंड और रिसीव कर सकता है, और ये वेरिएबल लेंथ वगैरह आपका इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक टीसीपी का पूरा कंप्लीट हेडर होता है। और देन उसके बाद हम देख रहे हैं एचटीटीपी की रिक्वेस्ट। तो ये एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जब हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, ये एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है, और ये लैंग्वेज को चेक करता है कि आपका एचटीएमएल में किस लैंग्वेज में, और उसका भी एक अपना हेडर होता है। ये इनबाउंड हेडर है, ये आपका आउटबाउंड हेडर है। इथरनेट आउटबाउंड हेडर और इनबाउंड हेडर दोनों के हेडर्स मिलते हैं, इनको एनकैप्सुलेशन डी एनकैप्सुलेशन हम लोग बोलते हैं। तो एक बार और अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि सपोज दैट मैं अगर यहाँ पर हूँ, मैंने सिमुलेटर चलाया, मैं यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने फिर से रिक्वेस्ट करी, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो फर्स्ट हमारी रिक्वेस्ट डीएनएस पे जाती है, सबसे पहले डीएनएस पे जाएगी। आईसीएमपी तो चलता रहता है कंटिन्यूस, हमारा आईसीएमपी बैकएंड में काम करता रहता है। तो डीएनएस की रिक्वेस्ट का हमने हेडर ओपन किया, तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी आउटबाउंड की तरफ रिक्वेस्ट गई, ये इसको सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करेगा और इसको रिजॉल्व करके देगा। ये आपका क्या करता है, आपका डीएनएस रिजॉल्व करके देगा। ये देखिए, ये रिक्वेस्ट हमारी जा रही है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ये पैकेट आपका चल रहा है, इस पैकेट को आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये पैकेट भी आपका क्या करेगा, इसके रिक्वेस्ट दिखाएगा कहाँ पे भी रिक्वेस्ट है। कह रहा है डिवाइस, अभी आप स्विच पर रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं, और इसके बाद आप राउटर की रिक्वेस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे तो लेयर 3 की रिक्वेस्ट आप देखेंगे, लेयर 3 पे हमारी रिक्वेस्ट आ गई है। और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर से लेयर 2 दिखाएगा कि लेयर 2 पे आपकी रिक्वेस्ट है। और जैसे ही आप यहाँ पे सिस्टम पे आते हैं तो ये आपको दिखाएगा कि आप
एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया है। तो लेयर 7 का आपका रिक्वेस्ट फुलफिल हो गया है इनसाइड। फिर इसके बाद फिर से पैकेट लेके जा रहा है, ये आपका HTTP के लिए लेके जा रहा है। अभी देखिए लेयर 2, अभी जैसे ही हमारा लेयर 3 पे जाएगा, ये राउटर पे चला गया, तो राउटर ही डिसाइड करेगा कि ये रिक्वेस्ट लेयर 3 पे जा रही है, और जैसे ही यहाँ से रिक्वेस्ट निकलती है लेयर 4 पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, फिर से हमारा लेयर 3, और यहाँ से निकलने के बाद हमारा लेयर 4 ये राउटर पे पहुँचता है, सर्वर पे जाएगा, और यहाँ पे हमारा लेयर 4 स्टार्ट हो जाएगा। और लेयर 4 के बाद जैसे ही एक्नॉलेजमेंट लेके आएगा, एक्नॉलेजमेंट में आपको पूरा कंप्लीट लेयर 2 देन लेयर, तो आप समझ गए होंगे, स्विच लेयर 2 तक की रिक्वेस्ट चलती है, राउटर पे लेयर 3 तक की रिक्वेस्ट होती है, और हमारा सिस्टम से यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे लेयर 7 तक की रिक्वेस्ट। अभी यहाँ पे जैसे अपना एक्नॉलेजमेंट आएगा, हम फिर से इसको ओपन करके देखेंगे। हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देख लिया इसका इवेंट्स बन रहा है पूरा कंप्लीट। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करो इसको फिर से, तो ये आपको पूरा कंप्लीट इवेंट्स दिखा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं इनबाउंड आउटबाउंड हेडर्स चलते हैं, सारा रिक्वेस्ट आपको चलती है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा OSI रेफरेंस मॉडल का एनकैप्सुलेशन और किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारा एनकैप्सुलेशन वर्क करता है। तो इस नेटवर्क को मैंने बनाया इस टोपोलॉजी के माध्यम से, मैंने आपको समझा दिया। ये मेरा वेब सर्वर मैंने इसको बना दिया द टेक्निकल डॉट गुरु के नाम से, और इसको DNS बनाया। फिर मैंने इसको चेक कराया आपसे, यहाँ से एक वेबसाइट के लिए एक्सेस कराया, तो वो आपके 7 डिफरेंट लेयर्स किस तरह से यूटिलाइज होती है, किस तरह से नेटवर्क कम्युनिकेशन काम करता है, वो दिखा रहा है। और वहाँ पे आपके मैंने आपको PDU भी दिखा दिया, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, यानी कि आपके जो मल्टीपल हेडर होते हैं वो किस तरह से कम्युनिकेशन काम करते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आपको OSI रेफरेंस मॉडल का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यूज़, किस तरह से OSI रेफरेंस मॉडल काम करती है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, और रिक्वेस्ट हमारी कैसे जनरेट होती है। यही हमारा लाइव प्रैक्टिकल होते हैं, लाइव इन्वायरमेंट में भी इसी तरह से वर्क होता है, सेम एज हमारा कम्युनिकेशन इस तरह से चल रहा होता है, और इसी तरह से आप इशूज़ रिजॉल्व करते हो। अगर आप उसको फिजिकल पे कर दोगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका यहाँ पे ये रैक है, इस रैक के अंदर आपने जो डिवाइस लगा रखी है वो डिवाइस आ रही है, और यहाँ पे आपके सिस्टम वगैरह ये आपको दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि आपको समझ में आ गया होगा, और देखते रहिए द टेक्निकल गुरु, बने रहिए मेरे साथ। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और आने वाले जो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल का। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ समझा दिया है, लैब भी मैंने आपको बता दिया है। आप अच्छे से डे 1 से जो भी मेरे वीडियोस हैं वो वीडियोस सुने और समझें, OSI रेफरेंस मॉडल को अच्छे से समझें, TCP/IP मॉडल, TCP स्टैक, जो आपका TCP/IP स्टैक है उसको समझें, और प्रोटोकॉल को समझें। ये सब कुछ आप एक बार देख लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपसे लैब को समझे तो आपको लैब भी समझ में आ जाएगी। लैब आपको तभी समझ में आएगी जब आपने थ्योरी वाले जो लेक्चर है वो मेरे ले रखे होंगे, तभी आपको लैब समझ में आएगी। आने वाले इस सेशन में हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए। DNS DHCP ये जितने भी हमारे HTTP प्रोटोकॉल्स हैं क्या काम करते हैं, टेलनेट SSH, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एक प्रोटोकॉल को 1 बाय 1 मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। होपफुली आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वन टाइम अगर आप उसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं, आप लाइनक्स सर्वर इंजीनियर हैं, लाइनक्स सर्वर एडमिन हैं, या सिस्टम एडमिन आप काम करते हैं, नेटवर्क इंजीनियर हैं, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं, एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी, चाहे आप डेवलपर क्यों ना हो, आपको प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, और नेटवर्क फंडामेंटल आपको आना ही चाहिए। क्योंकि क्लाउड के अभी टोटली सब कुछ क्लाउड पे अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को ये बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग मैं प्रोटोकॉल्स वैसे समझाने वाला नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार सभी लोगों को ज़रूरत होती है कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, टेलनेट क्या है, DNS DHCP किस तरह से काम करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो आप बने रहिए, और आने वाले सभी लेक्चर ज़रूर देखना, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। धन्यवाद। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही।